Let me take you all back to the day when I left my home for MBBS. And now it's my 6th day away from my home, but I'm trying to make my hostel home. Assalamu alaikum, this is Fatima Khurram. I hope you all are doing well. शुरू करते हैं सफ़र से। हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ। डिस्क्लेमर, अभी जो आप वीडियो देखने वाले हैं वो वीडियो मैंने कराची में बैठ के बनाई थी और ये वीडियो मैं अपने घर लाहौर में बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं आप तो कराची चली गई थी तो फिर अब आप लाहौर कैसे आ गई हैं। तो बेसिकली मेरा लाहौर में नाम आ गया था, इस वजह से मैं अपने घर वापस आ गई हूँ। लेकिन मैं अपना कैपकट स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने देखा कि मेरे पास तो एक प्रॉपर वीडियो बनी पड़ी है, सो आई डोंट वांट टू रूइन दोज मोमेंट्स। मैं आप लोगों के साथ वो मोमेंट्स शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि तब मुझे नहीं पता था कि मैं वापस आ जाऊँगी अपने घर। तो आप इंजॉय करें उन मोमेंट्स को मेरे साथ। I don't know how to document this. 6 दिन पुरानी चीज़ को कौन डॉक्यूमेंट करता है। एनीवेज, माई इमोशंस वर मिक्सड। आई वॉज सुपर एक्साइटेड बट आई वॉज सुपर इमोशनल टू। लाइक मैंने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि मैं अपने घर से कहीं बाहर पढ़ने जाऊंगी, और 1200 किलोमीटर तो कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन मेरा एक चीज़ पे बहुत पुख्ता बिलीव है कि आपकी ज़िंदगी में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो मैं बहुत मुतमईन और खुश हूँ जो भी अल्लाह ताला ने मेरे लिए प्लान किया है। आई एम हैप्पी विद दैट। एनीवेज़, यहाँ हम कराची पहुँच चुके थे इतनी जल्दी। 1.5 घंटे का सफ़र है और लिटरली मैं और मेरी रूममेट एक दूसरे को यही तसल्ली देते हैं कि हम सिर्फ अपने घर से 1.5 घंटा दूर हैं। दिस वॉज द इफ्तार बॉक्स जो हमें सिरीन एयरलाइन ने दिया था। द सैंडविच वॉज यम। एनीवेज़, आफ्टर रीचिंग कराची हम सबसे पहले अपने गेस्ट हाउस गए, उधर हमने अपना सामान रखा एंड वी डिसाइडेड टू गो आउट। हम सबसे पहले सी व्यू गए और उसके बाद हम कुछ खाना खाने गए। सी व्यू वॉज नॉट सो प्रिटी बट इट वॉज़ वेरी रिलैक्सिंग। अच्छा, अब यहाँ से मेन पार्टी स्टार्ट होती है। ये मेरा ओरिएंटेशन डे था और मैंने अपना सबसे खूबसूरत सूट निकाला था कि मैंने ये अपने ओरिएंटेशन पे पहनना है। यहाँ मैं तैयार हो रही थी। तैयार होकर जल्दी से हम अपने कॉलेज के लिए निकल पड़े थे क्योंकि एज़ यूजुअल मैं लेट थी। अभी तक ना मैं प्रोसेस नहीं कर पाई थी कि मैं सच में हॉस्टल में जा रही हूँ, और हॉस्टल में आने के बाद मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही थी। लेकिन 6 दिन के बाद मेरी अक्ल ठिकाने आ चुकी है। बहरहाल हमारी वाइट कोट सेरेमनी और ओरिएंटेशन कुछ ऐसी थी कि हमने वाइट कोट बस पहने हैं और हम ऑडिटोरियम में जाके बैठ गए और हम 2.5 घंटे उनकी स्पीचेस सुनते रहे हैं बस। उसके बाद हमने एक ओथ लिया है और एक ग्रुप फ़ोटो ली है, विच ऑब्वियसली आई विल नॉट पोस्ट क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी है। मैं किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं कर सकती हूँ, तो कोई मुझसे मांगे भी ना। एनीवेज़, इसके बाद मुझे मेरा हॉस्टल रूम अलॉट हो गया था और मैं डे 1 से सोच रही थी कि मैंने एक सेपरेट रूम लेना है, लेकिन मेरा रूम लाहौर की ही लड़की के साथ है। और अब मैं शुक्र अदा कर रही हूँ कि चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एटलीस्ट मेरे साथ लाहौर की लड़की है और एक अच्छी लड़की। देन वी वेंट टू ग्रोसरी। मैंने एक तकिया लेना था और खाने पीने की थोड़ी चीज़ें लेनी थी। उसके बाद मैं वापस अपने हॉस्टल आई और इतना छोटा कमरा था। लेकिन उसके बाद मेरे पास आई मेरी कुछ सीनियर्स और वो इतनी अच्छी मतलब मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी अच्छी सीनियर्स मिलेंगी। और अल्लाह का बहुत शुक्र है, उन्होंने मुझे एक और रूम दिखाया और मैंने कहा कि मैं यहाँ शिफ्ट होंगी। अब वो कमरा थोड़ा सा ज़्यादा खुला है और मैं वहाँ पे शिफ्ट हो गई। अच्छा, जो मेरी रूममेट है ना, उनके पेरेंट्स एक दिन स्टे कर रहे थे तो वो अपने घर वालों के साथ इफ्तार करने गई थी और मैंने अकेले इफ्तारी की। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने इतना अकेले इफ्तार किया, लेकिन ऑल थैंक्स टू माई सीनियर। कसम से इतनी अच्छी हैं। 2 सीनियर्स हैं और दोनों ने मुझे खाना बना के दिया अलग अलग। एक डाल रही हूँ, दूसरा नहीं डाल रही हूँ, मैं कैप्चर करना भूल गई थी। एंड फाइनली दैट डे केम, माई फर्स्ट डे एज ए मेड स्टूडेंट। आई वोक अप 6 minutes बिफोर माई क्लास। लाइक कैन यू इमेजिन, एक लड़की के कितने अरमान होते हैं कि मैं पहले दिन ऐसे तैयार होकर जाऊँगी, ये करूँगी वो करूँगी, और मेरे पास सिर्फ 5 मिनट थे और मैं बस उठ के भागी हूँ और मैं क्लास लेने चली गई। एनीवेज़, इट वाज फन। कोई एक भी ऐसा मोमेंट नहीं था जब मैंने रिग्रेट किया हो MBBS को चूज़ करते हुए, क्योंकि सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग था। मुझे बहुत मज़ा आया। फर्स्ट डे वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड आई रियली इन्जॉयड इट। प्लस फर्स्ट डे पे हमारी एक इफ्तार पार्टी भी थी
तमाम बैच वाले स्टूडेंट्स की जो हॉस्टलाइट्स थे और हमें इनवाइट किया तो हम भी चले गए। आई वॉज नर्वस बट आई न्यू वन थिंग कि मेरे सीनियर्स अच्छे हैं, वो हमारा ख्याल रखेंगे, तो हम चले गए। वी वेंट टू ए वेरी फेमस प्लेस। इट वॉज हवेली बट ट्रस्ट मी बिल्कुल अच्छा खाना नहीं था, बट द वाइब वॉज रियल। अच्छा, जब हम जा रहे थे ना तो बस में ऐसे नाते लगी यार, जब हम आ रहे थे अस्तगफिरुल्लाह। आए तो वॉज सुपर टायर्ड। मैं बस चाय पीना चाहती थी जो कि इस हाई टी में नहीं था, बट हमारे सीनियर्स ने हमें चाय भी पिलाई। उसका क्लिप भी मैंने ऐड किया हुआ है, आप लोगों को उसका थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देन वी वेंट टू आवर रूम्स एंड वी स्लेप्ट। अच्छा, माई हॉस्टल इज़ नाइस, लाइक इट्स क्लीन। बहुत सारे हॉस्टल्स से मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगा एंड आई एम लविंग इट। फिर मैंने आके अपना वाइट कोट इस्त्री किया और मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती। वो तमाम कुर्बानियाँ जो मैंने एमडी कैट के टाइम पे की, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे उनका सिला मिल रहा है और वो सब वर्थ थी। ओके जी, वापस लाहौर वाली फातिमा के पास आ जाओ। अब दैट वाज इट। मैंने इतनी सी ही रिकॉर्डिंग्स की थी, इसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई थी रिकॉर्ड करने की, और 6 दिन बाद मुझे अपने घर की भी याद आने लग गई। खैर, फिर मेरा दूसरा दिन स्टार्ट हो गया था और एक चीज़ जो फैक्ट है, बिल्कुल भी मिथ नहीं है, वो ये है कि क्लास में आपको हॉस्टल लाइट लेट आते हुए नज़र आएंगे और डे स्कॉलर्स जल्दी आते हुए नज़र आएंगे। मैं लिटरली 2-3 दिन अपनी क्लास से सिर्फ 10-15 मिनट पहले उठती थी और फिर मैं भागती थी क्लास के लिए। अच्छा, आई नॉट गोना रिमूव एनी क्लिप इस वीडियो में से, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये मेमोरीज़ रहें। ये मेरा सेकंड डे था। मैं आज लाहौर में अपने रूम में बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं वापस आ जाऊँगी। ऑल आई न्यू वॉज कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अगर मैं कराची आई हूँ तो इसके पीछे एक बहुत गुड रीज़न है और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया था, मैंने एक्सेप्ट किया था। लेकिन मेरे अल्लाह ने मुझे इस आजमाइश में नहीं डाला और देखे मैं आज अपने घर बैठी हुई हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सोचा था जब मैं 5 साल बाद अपनी डिग्री करके कराची से वापस आऊँगी तो मैं एक वीडियो बनाऊँगी कि कराची का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा, अल्तिवरी कैसा रहा, कैसी थी हॉस्टल लाइफ। लेकिन मुझे ज़रा ज़्यादा जल्दी मौका मिल गया अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का। खैर, आप लोग मेरे बिल्कुल रॉ क्लिप्स एंजॉय करें, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरा एक्सपीरियंस हॉस्टल का वॉज दी बेस्ट एक्सपीरियंस। खिजरा, रमीसा, हनिया, द पीपल आई मेट देयर, मेरे दिल में आप लोगों के लिए हमेशा एक जगह रहेगी एंड आई वुड लव टू मीट यू गाइज अगैन। हनिया का ना एक अलग मामला है। सो बेसिकली हनिया मुझे यूट्यूब से देख के अल्तिबरी आई थी और मुझे अच्छे लोग देखते हैं। मुझे हनिया आपसे मिलके पता चला कि मुझे अच्छे लोग देख रहे हैं। ये वो कुछ लेटर्स हैं जो मेरी फ्रेंड्स ने, जो मेरे साथ हॉस्टल में रहती थी, मुझे आते वक्त लिख कर दिए। आई वॉज स्लोली अडाप्टिंग टू द सिचुएशंस। मतलब आप लोग देख रहे हैं कि मैं बड़ी काम करने वाली लड़की बनती जा रही थी। अच्छा, लेट मी क्विकली टेल यू द होल स्टोरी। मैं लाहौर आई कैसे। तो ईद की छुट्टियों पे मैंने वापस लाहौर आना था और मेरे बाबा ने उन छुट्टियों से पहले ही मुझे बता दिया था कि बेटा 100 सीट्स और UHS ने दी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका नाम किसी ना किसी कॉलेज में अब आ जाना पंजाब में, तो जब आप वापस आओ तो अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आना। एंड ट्रस्ट मी, जब मैंने ये सुना तो मैंने अपने बाबा को कहा कि बाबा मैं यहाँ एडजस्ट कर गई हूँ, अगर मेरा नाम आ भी गया तो मैं वापस कराची आ जाऊँगी, क्योंकि आई वॉज लविंग दैट प्लेस। और जगह लोगों से अच्छी होती है। आप अब सोचें मेरी रूममेट्स कितनी अच्छी थी, मेरे क्लास फेलोज कितने अच्छे थे, मेरे टीचर्स कितने अच्छे थे। खैर, द डे केम व्हेन आई केम बैक टू माई होम ईद की छुट्टियों पे, और कुछ दिन ही गुजरे और मेरा लिस्ट लगी और उसमें मेरा नाम आ गया। पहले मेरा नाम आया सहारा में, विच इज़ इन नारोवाल। उसके बाद मेरा नाम आया पाक रेड क्रिसेंट में, जहाँ मैं अभी पढ़ रही हूँ। अच्छा, अब जब पाक रेड क्रिसेंट में मेरा नाम आया, मैं वहाँ अपनी अपग्रेडेशन कंफर्म करने के लिए गई, तो मैंने 1% भी नहीं सोचा था कि मैं इस कॉलेज में आऊँगी, क्योंकि मुझे वहाँ नहीं जाना था, मुझे कहीं और जाना था। और जहाँ मुझे जाना था उसमें और मेरे मेरिट में बिल्कुल इतू सा फ़र्क था और मैं रह गई उस मेरिट से। नाउ आई नो कि एक आधा नंबर कितना मैटर करता है। एंड विद दैट आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, जो मुझे कमेंट में पूछते थे कि आप तो कराची थी, आप लाहौर कैसे आई हैं, आप किस कॉलेज से पढ़ रही हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे प्रोबेबली। थोड़ा सा लेट मैंने आप सबको बताया है, मतलब ये वीडियो काफ़ी थोड़ी लेट हो गई है, लेकिन ट्रस्ट मी मेरा दिल ही नहीं कर रहा होता एडिट करने का, थंबनेल्स बनाने का। मैं बस
पढ़ भी नहीं रही हूँ, लेकिन मैं वीडियोस भी नहीं बना रही हूँ। इस सारे प्रोसीजर में, जो कि लाहौर से कराची तक का था, कराची से नारोवाल और नारोवाल से फिर वापस लाहौर तक का था, मुझे बहुत से ऐसे लोग मिले जो मुझे सोशल मीडिया से जानते थे एंड दे ट्रीटेड मी प्रिटी वेल। एंड विद दैट आई थिंक आई शुड एंड दिस वीडियो हियर। काफ़ी लंबी हो गई है ऑलरेडी। आप लोगों ने अपने लिए और मेरे लिए बहुत दुआ करनी है कि मैं पढ़ूँ, जो कि मैं नहीं पढ़ रही हूँ, और आप भी पढ़ें। अल्लाह हाफिज़। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। प्लीज़ मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, उधर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज़ पोस्ट करती हूँ डेली बेसिस पे, जो कि मैं यूट्यूब और टिकटॉक पे नहीं कर रही हूँ। सो या बाय।